हेलो सी एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आए हो मस्त शानदार हैं और जबरदस्त हैं। तो बच्चा जी, आप लोगों के लिए आज इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करने वाला हूं जो हर सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट के दिमाग में कहीं ना कहीं आती हैं। ये 5 ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिन वजह से आप हमेशा परेशान रहते हो अपनी सीए फाउंडेशन की जर्नी में कि भाई ये मुझे करना क्या चाहिए, कब करना चाहिए, क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए, सब कवर हुआ है। ये 5 मोटा मोटा क्वेश्चन मैं आपके लिए कंपाइल करके लाया हूं बाय अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स ऑफ डिफरेंट बैचेस। आपके जो यूट्यूब पे कमेंट आते हैं, मेरे को इंस्टाग्राम में जो आप डीएम कर देते हो, उन सारी इंफॉर्मेशन को देखते हुए मैंने ये 5 चीजों पे कंपाइल किया है कि ये मेन अगर आपकी दिक्कत सॉल्व हो जाए तो आप सारी आगे की प्रिपरेशन ढंग से कर पाओगे, है ना। सबसे पहले सर, सीए फाउंडेशन की जर्नी में जब स्टार्ट करने जाता हूं तो मैं सबसे पहले कंफ्यूज ये हो जाता हूं कि मैं कॉलेज रेगुलर लूं, डमी लूं, या मैं सीए फाउंडेशन की तैयारी 3 साल करूं ही ना, मैं सीधा इंटरमीडिएट में तैयारी शुरू करूं, 3 साल अपने वेस्ट कर दूं। कैसे मैं सर टाइम मैनेज करूं, मुझे समझ नहीं आता। मेरे को कॉलेज भी जाना हो सकता है, मुझे सीए की ट्यूशंस भी अटेंड करनी होंगी, सेल्फ स्टडी भी करनी होगी। मैं कैसे इस दुविधा से पार करूं? क्या ये आपका डाउट है? ये मुझे प्लीज बताइएगा। यस, अगर ये डाउट है, इसका आंसर मैं आपको देने वाला हूं। क्या ये क्वेश्चन आता है दिमाग में? सेकंड, कोचिंग इज नीडेड और नॉट? क्या मुझे जो मेरे 4 सब्जेक्ट हैं, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, लॉ, मैथ, स्टैट्स, एलआर, मैथ स्टैट्स एलआर एक सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स और बीसी के एक सब्जेक्ट है, लॉ बीसीआर एक सब्जेक्ट है, अभी के लिए चेंज हो जाएगा बाद में, और अकाउंटेंसी जो हमारा एक सब्जेक्ट है, क्या ये 4 डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे सब्जेक्ट बनाए गए हैं यहां पर, क्या मुझे इसके अंदर में क्या कोचिंग लेने की जरूरत है, या मैं ऐसे ही यूट्यूब से वीडियोस देख लूं, मैं आईसीए का स्टडी मटेरियल फॉलो कर लूं, उससे मैं एग्जाम पास कर लूंगा? क्या ये मैं कर सकता हूं या नहीं? ये आपका डाउट है तो बताइएगा। नेक्स्ट, शुड आई रजिस्टर नाउ फॉर सीए फाउंडेशन? क्या मैं अभी रजिस्टर करा लूं या मैं कुछ समय ठहर जाऊं, वेट करूं और देख लूं कि कौन कौन बच्चा रजिस्टर करा रहा है, क्योंकि वहां पे एक मोटी 9200 रुपीज की अमाउंट पे करनी पड़ती है। क्या मैं उसके लिए तैयार हूं अभी रजिस्टर कराने के लिए, या मुझे इंतजार करना चाहिए एग्जाम का, तब मैं सोचूंगा कराना है या नहीं कराना है? क्यों मुझे पैसा वेस्ट करना है? ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मैं तैयारी कर रहा हूं तो मुझे कब तक सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए और कितनी बार मुझे अपना रिवीजन करना चाहिए बिफोर एग्जाम, अगर मैं तैयारी कर रहा हूं तो? यहां पर ये सारी स्टार्टिंग में ही बच्चों के क्वेश्चन आ रहे हैं कि भाई मैं ये कर रहा हूं अगर, तो यहां पर मुझे क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए। बेसिकली ये क्वेश्चन है यहां पर कि स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए, ठीक है ना। यस, और सबसे अहम मुद्दा, क्या राइट टाइम अभी है प्रिपेयर करने का, या मुझे बीकॉम के बाद करना है, या मुझे बीकॉम के सेकेंड ईयर में करना है, 1 साल कॉलेज एंजॉय करके कर लूं? मैं क्या करूं सर, है ना। वट एवर इज द राइट वे सर, प्लीज गाइड मी। ये मेरे को 5 डाउट आए हैं, है ना। क्या ये आपके भी डाउट है, या इनमें से कोई एक डाउट है तो मुझे प्लीज बताना। अब एक एक मुद्दे को मैं एक एक जगह पर डिस्कस करने जा रहा हूं। सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट। जितने भी बच्चों का टाइम मैनेजमेंट का क्वेश्चन आया ना, मोस्टली वो बच्चे मेरे को टाइम मैनेजमेंट के रिगार्डिंग बोलते हैं जो 2 नाव में एक साथ सवार हो रहे हैं, सीए की जर्नी में और कॉलेज की जर्नी में, और कॉलेज में भी रेगुलर वाले। क्योंकि भाई जो रेगुलर नहीं जा रहा है कॉलेज, उसके लिए सिर्फ सीए है, वो तो ऐसे ही तैयारी कर रहा है जैसे 11वीं 12वीं में पढ़ रहा था। भाई 4-5 घंटे ट्यूशन को दिया, अब हमारे जैसे लोग 6-6 7-7 घंटे पढ़ाते हैं, 2 घंटे अकाउंटेंसी के, 2 घंटे मैथ्स के अंदर में, 1.5-2 घंटे लॉ, और इको का भी चलता है 1-1.5 घंटा। यस, तो 6 से 7 घंटे मान लेते हैं भाई, 6 से 7 घंटे आपको यहाँ पे क्लासेस तो अटेंड करनी है डेली, है ना। हफ्ते में 5 दिन मिनिमम करनी ही करनी है ये क्लासेस अटेंड, है ना। जिसमें से भी हमारा कभी कभार बैकलॉग हो जाता है, बीमार हो जाते हैं, कभी कुछ कॉलेज का काम हो जाता है, बट स्टिल सारे वो बच्चे जो हमारे डमी कॉलेज ले रखे हैं उनके लिए मैनेजेबल है, बट रेगुलर कॉलेज वालों के लिए नहीं है। अब जो डमी लेके रखा है उसकी दिक्कत क्या आ रही है सर? सेल्फ स्टडी पे। सेल्फ स्टडी कितनी करनी है, क्या क्या करना है, और क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ये प्रॉब्लम है। बात करते हैं। सबसे पहले बेटे मैं ये एड्रेस करना चाहूंगा, जो बच्चा रेगुलर कॉलेज जा रहा है ना, ये समझ लो, रेगुलर कॉलेज तुम डिग्री लेने के लिए जा रहे हो, वहां पे जो तुम पढ़ाई कर रहे हो ना, वो मोटा मोटा सीए की जर्नी में कहीं ना कहीं कवर हो जाएगी, ठीक है ना। सो
अदर रादर देन फोकसिंग ऑन द बीकॉम क्लासेस, क्योंकि वो तुम एग्जाम से 15-20 दिन पहले भी अगर कवर करोगे तो हो जाएगा। उस टाइम पर कोशिश करो तुम अपने यहाँ की सेल्फ स्टडी, मतलब कॉलेज आवर्स को भी यूटिलाइज करो अपनी सेल्फ स्टडी में या क्लासेस देखने में, अगर क्लासेस देख पा रहे हो वहां पे। वरना यार हम भी करते थे अपने टाइम पर तैयारी, है ना, हमने भी अपने जब कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करी है तो उस टाइम पर हम जो अपनी क्लासरूम, जिसका मुझे पता है कि कोई खास यूज नहीं होने वाला, उस टाइम पर मैं अपनी सेल्फ स्टडी यूज कर रहा था, है ना, या मैं अपनी कोई और काम कर रहा हूं तो वहां पर अपना टाइम निकाल रहा था। तो मैं ये बोल रहा हूं टाइम मैनेज नहीं करना है आपको, टाइम चुराना है। कहां से टाइम चुरा पा रहे हो वो देखने की कोशिश करो अपने पास में। बस मेक श्योर ये करना है कि मुझे ये सीए की जर्नी के अंदर में मिनिमम, इस सीए की जर्नी में मुझे 12 से 13 घंटे डेडिकेट करने ही करने हैं। 6 घंटे लेक्चर देखने में, बेशक से आप बैच के लेक्चर देखो किसी, जैसे हमारे संपूर्ण बैच के, या किसी आप और बैच में एनरोल्ड हो किसी और इंस्टीट्यूशन पे, वहां से लेक्चर देखो, या हमारे जो सीए वाला पे वन शॉट्स पड़े हैं वहां से लेक्चर देखो। बट मिनिमम 6 से 7 घंटा का भाई तो डेडिकेटली टाइम डेडिकेट कंटेंट को स्टडी करने में लगा, बहुत जरूरी है। फिर अगले 6 घंटे तेरे को निकालने हैं, मतलब मिनिमम मैं क्या बोला, 6-7 घंटे यहां, 6-7 घंटे अपने सेल्फ स्टडी में क्या कवर होगा सर, हमने प्यारे प्यारे नोट्स जो मेरे बनाए हैं क्लास के अंदर में, कुछ अधूरा रह गया उसको कंप्लीट करो। बहुत इंपॉर्टेंट होता है नोट्स, क्योंकि रिवीजन के अंदर में वही यूज आएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं नोट्स हमारा। नोट्स पे ध्यान देना है, नोट्स बनाने में बहुत फोकस करना है जी। नेक्स्ट चीज जो फोकस करनी है कि डेली बेसिस पे मुझे जो चैप्टर पढ़ रहा हूं उसका रिवाइज करना है। भाई मान लो मैं किसी चैप्टर के अंदर चौथी या 5वीं लेक्चर को देख रहा था, अब मुझे मेक श्योर करना है कि वो पूरा चैप्टर पीछे से लेकर आज तक पूरा ढंग से रेडी हो। अगर लग रहा है कि यार पिछले वाले कंसेप्ट के अंदर में दिक्कत आ गई थी, मैं आगे बढ़ जाता हूं, कोई बात नहीं, मत कर ऐसा काम। अगर अभी रिवाइज कर लेगा तेरा चैप्टर पक्का होता जा रहा है। तो टाइमली रिविजन होनी चाहिए। इवन तो मैं ये बोलूंगा कि ये 6-7 घंटे की सेल्फ स्टडी में आधा पौना घंटा पुराना कंटेंट रिवाइज करने में भी निकालो, है ना। 10-10 मिनट, 15-15 मिनट अपना जो लग रहा है ना कि पिछले टॉपिक में डिफिकल्टी थी, उसके कंसेप्ट को रिवाइज करने में, अपने सेल्फ शॉर्ट नोट चेक करने में लगाओ हर सब्जेक्ट के अंदर में। ये इंपॉर्टेंट है, जो हमारी क्विक रिविजन्स होती हैं। यस, ये करो। और इसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, आपकी सेल्फ प्रैक्टिस पे डेडिकेट करना है। देखो ये काम नोट्स वाला, सारे सब्जेक्ट का अगर आप नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो क्लास के अंदर में, अगर आपको टाइम लगता है कि यार नहीं मुझे लिखने में ज्यादा टाइम लगता है, मुझे ज्यादा सुंदर नोट्स बनाने हैं, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम ये सारे सब्जेक्ट के आप 1-1.5 घंटे में काम कर लोगे, है ना। 1 से 1 से 1.5। सिमिलरली बोल रहा हूं कि यहां पर अगर आप रिवाइज कर रहे हो तो आप सारे कंसेप्ट रिवाइज करना, उसको रिमेंबर करना, उसको याद करना, फॉर्मूला की प्रैक्टिस करना, जो भी आप सब सब्जेक्ट में करते हो, तो ये भी मैं मान के चलता हूं 1.5 आवर के अंदर में आपका काम हो जाएगा। 1.5 to 2 आवर्स, है ना, 1.5 to 2 आवर्स। यस, इसके अंदर में मैं कवर कर रहा हूं आपका कि इको के अंदर में अपने को कंसेप्ट याद कर समझने हैं, उसको याद करना है, वो सब कवर इसी के अंदर में हो रहा है रिवीजन में। लॉ के अंदर में थ्योरी याद रखनी है, वो सब कवर रिवीजन में हो रहा है। हमारे जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आते हैं उसमें हमें सॉल्व करने की ज्यादा जरूरी है, अकाउंटेंसी और मैथ्स के अंदर में। तो उसमें मुझे पता है भाई सेल्फ प्रैक्टिस ज्यादा टाइम लगाना, तो उसमें मैं ज्यादा टाइम दूंगा। तो लगभग हमारा मोटा मोटा मानेंगे तो हमारा लगभग यहाँ पे 3 घंटा चला गया। तो बाकी 3 से 4 घंटा हमें हमारी डीपीपीज जो मिल रही हैं उसको सॉल्व करने में लगाना है। आईसीआई मॉड्यूल के जो क्वेश्चंस हैं, जैसे अकाउंटेंसी और मैथ्स के अंदर में आईसीआई मॉड्यूल के क्वेश्चन के अंदर में आपको टाइम डेडिकेट करना पड़ेगा ज्यादा, तो वहां पर आपको टाइम डेडिकेट करना है। ठीक है, ये काम करोगे तो भैया आप अपनी प्रिपरेशन को सही से मेंटेन कर रहे हैं। अब बीच में आएगा बैकलॉग। जब भी बैकलॉग आएगा ना तो मेक श्योर पहले बैकलॉग कंप्लीट हो, क्योंकि टीचर ने हो सकता है उस टाइम पे कुछ ऐसा कवर कराया हो जो आने वाले लेक्चर में इंपॉर्टेंट हो। लाइव नहीं पढ़ा बट पीछे वाला बैकलॉग कंप्लीट हो रहा है तो क्या दिक्कत है यार। हमारे बैचेस में तो हम डाउट सॉल्व करने का ऑप्शन दे रहे हैं, डाउट इंजन से आप वहां से डाउट सॉल्व कर सकते हो। लाइव नहीं देख पाए डाउट तो वहां पे कर लेना, बट मेक श्योर बैकलॉग तभी आपका खत्म होगा जब अपने लेक्चर की स्पीड को बढ़ा के देखोगे, या आप ज्यादा टाइम डेडिकेट करोगे, स्लीप को कम करोगे, एंटरटेनमेंट को कम करोगे, कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना होगा। बट याद रखो सीए की जर्नी में आपके दिन के जो 24 घंटे हैं उनमें से 12 घंटे आपको मिनिमम डेडिकेट करने हैं पढ़ाई पर, तभी आपका सीए फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो पाएगा। अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार मुझे बाबू सोना से भी बात करनी है, मुझे खेलने भी जाना है, मुझे घर वालों के साथ टाइम भी स्पेंड करना है, मुझे प्रॉपर 8 घंटे की स्लीप भी लेनी है, 2 घंटे खाना भी खाना है, कुत्ते को रोटी भी खिलानी है, वट एवर इज योर रीजंस,
XYZ, है ना, ढींगड़ा फलाना जो भी तुम्हारे रीजंस है, कहां कॉम्प्रोमाइज करना तुम देखो, तुमको देखना है कहां पे प्रायोरिटी देना है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। समझो है ना कि लाइफ के अंदर में प्रायोरिटी सेट करनी होती है, टाइम मैनेजमेंट में सारा कुछ नहीं कर सकता, तेरे को पता होना चाहिए कि किस चीज को प्रायोरिटी देनी है, किस चीज को नहीं देनी है, ये फिगर आउट करके अपना टाइम मैनेज कर पाएगा भाई। नेक्स्ट, कोचिंग इज नीडेड और नॉट, डिपेंड करता है भाई। मैं क्लियर बोलूंगा तेरे को, मैं क्लियर बोलूंगा, ऐसे लोग जानता हूं जिन्होंने यूट्यूब पे लेक्चर देखे हैं, उससे निकाल लिया, यूट्यूब पे कंटेंट भर दिया है भाई, सीए वाला ने आपको ऑलमोस्ट सारा कंटेंट दे दिया जिससे तुम पास हो सकते हो। बट यस, कोचिंग का हेल्प आता है एक राइट गाइडेंस देने में, आप भटक ना जाओ उसको सॉर्ट आउट करने के अंदर में। अगर तुम्हें सेल्फ मोटिवेशन है कि यार मैं कर सकता हूं, मेरे को कोई हेल्प की एक्सटर्नल जरूरत नहीं है, मैं सेल्फ स्टडी कर सकता हूं, आईसीआई के मॉड्यूल इनफ है मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है, कुछ कुछ जगह पे दिक्कत होती है, वहां यूट्यूब गाइड कर देगा आपको। बट आपको लगता है कि नहीं यार मेरे को किसी का साथ में हाथ चाहिए, मेरे को कोई पकड़ कर लेकर जाए, मुझे राइट टाइम पे गाइडेंस करता रहे, मैं किसी जगह पे अटकूं तो मुझे सॉल्व कर ले, मेरे को मैथ्स में डर लगता है, मुझे लोग समझ नहीं आती है, उसके भारी भरकम वर्ड को इजी कैसे करूं ये नहीं समझ में आता है, तो ऐसी परेशानियों के लिए अकाउंटेंसी के अंदर में कैसे मैं फटाफट से आंसर दे सकता हूं, मुझे फटाफट से कैसे इसमें स्पीड बढ़ानी है, इकोनॉमिक्स के अंदर में कैसे एमसीक्यू सॉल्व करने, ये सारी प्रॉब्लम्स अगर आपको लगता है कि ना कहीं हेल्प चाहिए, एक्सेप्ट स्ट्रैटेजिक, हर लेक्चर वाइज चाहिए हेल्प, तो लाइव क्लास लो, तो आप बैचेस में एनरोल हो, अदरवाइज आपके लिए यूट्यूब आईसीआई मॉड्यूल लगा लो, बहुत है। आईसीआई मॉड्यूल के अलावा पीवाईक्यूज एमटीपीज कर लोगे, सीए फाउंडेशन की जर्नी के लिए मोर देन इनफ है। फालतू की अलग अलग बुक्स सॉल्व करने से यार अपने ऊपर प्रेशर क्रिएट होता है, इतना प्रेशर की जरूरत ही नहीं है। इतना भी कर लोगे ना, गारंटी देता हूं यू विल बी प्रिपेयरिंग 100%, ठीक है। अब उसमें से मतलब बहुत बहुत बड़ी जर्नी हो जाती है, यही कर लोगे अगर ढंग से तो हो जाएगा। जो बैचेस वाले हैं वो डीपीपी सॉल्व कर लेंगे तो थोड़ी और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस हो जाती है, बट ये कोचिंग के बिना भी पॉसिबल है, मैंने आपका यहां क्लियर कर दिया। रजिस्ट्रेशन कब कराएं सर? बेटा 3 साल के लिए रजिस्ट्रेशन वैलिड है, अगर तूने ठान लिए तेरे को सीए बनना है तो काहे वेट कर रहा है यार, अभी कराना रजिस्ट्रेशन, 3 साल के लिए तेरा रजिस्ट्रेशन वैलिड है। वाई यू आर वेस्टिंग योर टाइम? कराना, बच्चे 10वीं के बाद ही करा लेते हैं रजिस्टर, अलाउड है रजिस्टर कराना, 11वीं क्लास में रजिस्टर करा के बैठे हुए हैं भाई, हमें तो सीए करना ही है, कह रहे 12वीं के जस्ट बाद एग्जाम दे दूंगा, वो टाइम बचा रहा है, उसको जल्दी सीए बनना है, जल्दी अपने नाम क्या के सीए का टैग लगाना है, तेरे पे डिपेंड करता है, तेरे को जल्दी नहीं पड़ी, तेरे को लाइफ के अंदर में गोल्स पूरे नहीं करने हैं, तेरे को बस नाम चाहिए, चाहे वो 50 साल की उम्र में आ जाए, तेरे पे डिपेंड करता है ना भाई, तेरे को कब करना है, तेरी जर्नी कितनी फास्ट बनानी है, तेरे को पैसा कमाना भी है या फिर सिर्फ नाम के लिए कर रहा है, पैसा बहुत है अपने पास में, पापा ने बोला है बस नाम ले आ, वो तेरी बात अलग है, तो यू हैव टू डिसाइड। बट रजिस्ट्रेशन आज ही कराने में फर्क नहीं पड़ता, बट जब तू प्रिपरेशन शुरू करेगा उस दिन बुक ऑर्डर करना, क्योंकि अभी नवंबर अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो बुक पुरानी चल जाएंगी, है ना, मई के लिए जो वैलिड है, बट अगले अटेम्प्ट के अंदर में चेंजेस आ सकते हैं, तो वो तुम बाद में कर रहा, बुक्स इसके बाद ही ऑर्डर होती हैं, ठीक है ना। हाउ मेनी टाइम्स वी शुड रिवाइज? अगेन, रिवाइज करने से पहले सिलेबस कब कंप्लीट करना चाहिए भाई, तू जब भी स्टार्ट करे, ठीक है, मेक श्योर कर एग्जाम से 45 दिन पहले तेरा सिलेबस मिनिमम कंप्लीट होना चाहिए, और ड्यूरिंग दैट पार्ट तू टाइमली थोड़ा रिवाइज कर रहा है, जैसे मैंने यहां बोला, वो 45 दिन जो है ना, वो 45 दिन प्रॉपर रिवीजन होगी, जहां पे तू एग्जाम इन्वायरमेंट के अंदर बैठ के अपनी तैयारी कर रहा होगा, एमटीपी सॉल्व करेगा, जो कि एग्जामिनेशन बेस्ड पैटर्न हुए क्वेश्चन पेपर आता है, आरटीपी सॉल्व करेगा थ्योरी पेपर्स के अंदर में जो हमारा आता है, एमसीक्यू वाले पेपर जो नहीं होते हैं, इसके अलावा पीवाईक्यूज देखेगा, तो ये रिवीजन हो रही है, और जहां पे अटकेगा वहां पर तू लेक्चर रेफर कर लेगा, वहां पे तू अपने नोट्स रेफर कर लेगा, रिवीजन ऐसे होती है। रिवीजन पे एक मैं अलग से वीडियो आपको दूंगा जहां पे आपको एग्जाम टाइम पे समझाऊंगा रिवाइज कैसे करना है, और मैंने आपके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना भी रखी है, तो आप देख सकते हैं। तो रिवीजन से पहले सिलेबस कंप्लीशन 45 दिन पहले होना चाहिए। अब इसमें सबसे मेन डाउट ये आता है कि सर मैं कब तैयारी शुरू करूं? राइट टाइम टू स्टार्ट प्रिपरेशन, 12वीं पास हो अभी करो, 12वीं कर रहे हो सोचो, ध्यान से सोचो, क्या सीए एज अ ऑप्शन है या सीए ही ऑप्शन है, दोनों को ध्यान से सोचो। 12वीं कर रहे हो, कैन डू नाउ, नवंबर तक अपना रेडी हो जाएगी तैयारी, जून में एग्जाम दे पाओगे। बट लग रहा है नहीं यार, दो चीजें में, दो नावों में सवार नहीं होना, टोटली फाइन, बहुत अच्छा डिसीजन बोलूंगा मैं,
अच्छी बात है, बोर्ड को भी फोड़ कराओ, वहां भी 95% लेकर आओ, सीयूईटी भी फुट जाएगा, साथ साथ में अच्छे कॉलेज में भी चले जाओगे और सीए भी निकल जाओगे। दोनों जगह पे आप अगले अटेम्प्ट में दोगे नवंबर में, तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। 6 महीने की जर्नी में इतना कोई खास डिफरेंस नहीं क्रिएट होता, 1 साल में बहुत बड़ा हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट, सो यू हैव टू डिसाइड कि आपकी कैपेसिटी क्या है, उसके हिसाब से आप राइट टाइम टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन बोल सकते हो। बट ये मत सोचना कि यार मेरा 12वीं का एग्जाम खत्म हो गया, अब मैं रिजल्ट का वेट कर लेता हूं, मैं सीयूईटी का एग्जाम दे लेता हूं, फिर प्रिपरेशन स्टार्ट करूंगा, अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो बहुत टाइम है, बहुत टाइम करते करते एग्जाम आ जाएगा, तुम प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करोगे, फिर अगले अटेम्प्ट पे जाओगे, फिर यही काम अगले अटेम्प्ट में करोगे। ऐसी बथेरी जनता बैठी हुई है, और यही वही जनता है जो सीए एक्चुअल में क्रैक नहीं करना चाहती है, बस सीरियस नहीं है। सीरियस जनता आज तैयारी शुरू करती है, सीरियस जनता आज तैयारी शुरू करती है, मतलब जब उन्होंने डिसाइड कर लिया है और उनका धुंधला नहीं है रास्ता, उनको पता है कि यार यही एक रास्ता है, तो उस दिन आप उस पर पूरा डेडिकेट कर दो अपना टाइम। हाँ, 2 नावों में सवार कर रहे हो तो उसको बैलेंस कैसे करना, उसके अकॉर्डिंगली आप अपना रेडी करो। तो भाई मेक श्योर बस ये करना कि तुमको ये पता होना चाहिए कि सिलेबस कंप्लीट करने में तुम्हें मोटा मोटा लगभग, मैं बोलूं मोटा मोटा लगभग तुम्हें 3.5 से 4 महीने का टाइम चाहिए। 4 महीना मान लो, ये 45 दिन रिवीजन, तो तुम्हारे पास 5 महीने के आसपास का टाइम मिनिमम होना चाहिए अगर तुम बहुत ताबड़तोड़ प्रिपरेशन करना चाहते हो। इसको तुम अगर मान लो फर्स्ट टाइम पढ़ चुके हो, सेकंड टाइम पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, तो तुम 3 महीना 3.5 महीना में कर सकते हो, बट फर्स्ट टाइम के लिए 4 महीना से 5 महीना का मिनिमम टाइम तुमको रिक्वायरमेंट है अगर तुम ताबड़तोड़ प्रिपरेशन करना चाहते हो, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना चाहते हो। तो ये तुम्हारे 5 डाउट थे जो तुमको सीए की जर्नी स्टार्ट करने से शायद रोक रहे थे, वो मैंने आज क्लियर कर दिया है। तुमको पता है कि यार सीए बनने के बाद पैसा है उन लोगों के लिए जो इंसान सीख रहा है पूरी जर्नी में। बस मेक श्योर ये करना कि पूरी जर्नी में सीखते रहना, बस एग्जाम प्रिपरेशन करने के लिए पढ़ाई मत करना, क्योंकि सीए वही अच्छा है जो एग्जाम ओरिएंटेड नहीं, वो नॉलेज ओरिएंटेड पढ़ाई कर रहा है। ओके, सो मिलते हैं ऐसी और वीडियोस के साथ। आप बताना क्या चाहते हो और मुझसे जानना रिलेटेड टू सीए जर्नी, जो स्टार्ट करना चाह रहे हैं उनके लिए बोल रहा हूं। तो मिलेंगे ऐसी और वीडियो के साथ में। आप कमेंट में जरूर बताना क्या आपको और जानना है, या इसमें आपके डाउट्स क्लियर हो तो वो भी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं बेटा, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, टेक केयर, बाय बाय, अलविदा बच्चा पार्टी।